हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। अब देखो क्या है कि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? जहां पर कोई एक सब्सटेंस अपने से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर दे उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयन का। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब कि दोनों ही अपने आयन को एक्सचेंज करेगा तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच the reaction in which more reactive substance more reactive substance displace displace less reactive substance and form its salt solution. Its salt solution is is known as displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें तो अगर सपोज कर लो मेरे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसमें आयरन डाल देते हैं। ठीक है, Fe डाल देते हैं। ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। जब Fe डालते हैं तो Cu लेस रिएक्टिव है, Fe मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट Cu को डिस्प्लेस कर देगा और खुद से FeSO4 बना लेगा और Cu डिस्प्लेस होगा। तो ये जो Cu डिस्प्लेस हो गया और ये FeCO4 बन गया। FeSO4 जैसे ही बनेगा उस विलियन का उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होके ग्रीन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही कलर चेंज होगा हम लोग को पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था कि चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा तो समझ जाओ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लू से ग्रीन में चेंज हुआ तो रिएक्शन हुआ, और ये फेरस क्या हुआ, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डबल displacement reaction, the reaction in which the mutual exchange of exchange of ions between two compound happens, एक वर्ड आप जोड़ लीजिए, happens between two compound, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखते हैं, सपोज करो मेरे पास NaCl था। ठीक है, और ये AgNO3 ये अलग कंपाउंड से रिएक्ट करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, ये NaNO3 एंड AgCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये Na क्या हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करता है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये Ag प्लस और NO3 माइनस में होता है। तो Na का जो पार्टनर है वो कौन है, क्लोरीन है, लेकिन वो अपने आयन को चेंज कर लेता है। वो Ag के आयन के Ag का आयन NO3 है, लेकिन वो क्या हुआ है, एक्सचेंज कर रहा है Na Ag के पार्टनर के साथ और Ag Na के पार्टनर के साथ ये हो रहा है। तो ये दो जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, दोनों अपने आयन को जो चेंज हुए, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दोनों जगह पर नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही जगह पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पर दोनों जगह पर ऐसा हो रहा है। तो ये डिफरेंस है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।